नमस्ते दोस्तों। मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑटोमेटिक थॉट्स के बारे में अपनी क्लास 9 में, व्हाइट बोर्ड सीरीज। तो बेसिकली जो थॉट्स है वो दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया ऑटोमेटिक, एक हो गया कॉन्शियस। ऑटोमेटिक के बारे में तो हम पूरी बात करेंगे, तो पहले कॉन्शियस के बारे में बात करते हैं। कॉन्शियस के बारे में बात करने से पहले मैं बता देता हूँ कि जो मेरी क्लासेस है, जो मैंने बोल रहा था मैं शुरू करूंगा, वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। उसमें मैं तीन तरह की क्लासेस होंगी। एक में होगा कि उसमें सिर्फ एक होगा वन टू वन क्लास होगी, ठीक है। एक होगा कि जिसमें 3 to 5 लोग ही होंगे क्लास में, और एक होगा कि जिसमें 10+ लोग होंगे, डिपेंडिंग कि आप कौन सी क्लास में रहते हो। जैसे कि जिसमें कम बच्चे होंगे, कम उसमें ज्यादा ध्यान दे पाऊंगा मैं पर्सनल चीजों के बारे में, तो वैसे ही हम वो करेंगे। तो ये क्लास हम मैं करूंगा जल्द। अब क्लास को मैं डिजाइन मतलब कर रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या वो करना है। पर यही है कि इस क्लास में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप अपने, देखिए ओसीडी चाहे सब कुछ मेंटल हेल्थ है, वो थॉट्स एंड फीलिंग्स ही है फाइनली। तो हम थॉट्स एंड फीलिंग्स को बहुत डीपर तरीके से समझेंगे। और आपका जो पर्सनल जो है ना, कि आपकी लाइफ में थॉट्स एंड फीलिंग्स का जो फंड है, ये तो मैं थॉट्स एंड फीलिंग्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ यहाँ पे, बट थॉट्स एंड फीलिंग्स को मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे यूज करूँ, वो उस क्लास में यूज होगा। ठीक है, तो बैक टू क्लास। कॉन्शियस जो थॉट है, पहले कॉन्शियस के बारे में बात करेंगे। कॉन्शियस जो थॉट है वो होता है जो आप खुद से करते हो। फॉर एग्जाम्पल, खुद से आप अपना मन लगा रहे हो। जैसे अगर आपको डिवाइड करना है 78 को 6143, तो आप चाहे कुछ और काम कर रहे हो, पर वो सब छोड़ के आप अपना दिमाग इस पे लगा लोगे। ठीक है। अब नॉर्मल उसमें लाइफ में अगर आप आराम से चल रहे हो और आपको कोई थॉट आता है कि अरे यार मैंने स्टोव बंद तो नहीं किया, बंद किया कि नहीं किया, ये थॉट आया। उसके बाद उस वो ये थॉट खुद से आया, ऑटोमेटिक आया। खुद से जो थॉट आ रहा है वो ऑटोमेटिक है। पर वो जो उस थॉट के बारे में जो दूसरा थॉट, उसी टॉपिक के बारे में जो टॉपिक पे थॉट आया है, जो थॉट आया उसी से, उसके बारे में आप जब ज्यादा सोचने लगोगे खुद से, वो होता है कॉन्शियस थॉट। मतलब आप सोचने लगे, अच्छा मैंने स्टोव बंद किया कि नहीं, स्टोव बंद किया है। पक्का मैं उस टाइम मैं उधर बाथरूम गया था, बाथरूम के बाद मैं किचन आया था, किचन में मैंने स्टोव बंद किया कि नहीं किया। नहीं, फिर मैं एसी के पास गया तो एसी बंद किया कि नहीं किया। मतलब आप, एक थॉट आया खुद से, ऑटोमेटिकली आया, बट आप उसके बाद जो खुद से बैठ के सोच रहे हो वो कॉन्शियस थॉट है। तो जो कॉन्शियस थॉट, जो मेंटल, जो प्योर प्योर वो बोलते हैं, प्योर ओसीडी, प्योर ओसीडी करके वैसे होता नहीं है, हर ओसीडी में कंपल्शन होता है। बट वो जो प्योर ओ में मेंटल कंपल्शन होता है। एक मेंटल कंपल्शन होता है रैशनलाइजिंग। उसमें क्या होता है कि हम अपने ही आप से लड़ने लगते हैं, अपने आप को ही वकील की तरह दलीलें देने लगते हैं। एक थॉट हम यस की तरफ जाएगा तो एक थॉट नो की तरफ जाएगा, कि मैंने स्टोव बंद किया था, हाँ किया था, नहीं शायद से नहीं किया था। अपने आप रैशनलाइज, अपने आप को ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई गे थॉट आया, कोई भी थॉट आया कि अरे ये लड़का इतना हैंडसम है, ये ऑटोमेटिक थॉट आया। पर उसके बाद फिर आपको कॉन्शियसली सोच रहे हो कि अरे ये थॉट मुझे आया, मतलब ये मैं गे हूं कि नहीं। ये उस थॉट के ऊपर आप राई का पहाड़ जैसे बनाना, वो आप बना रहे हो, दैट इज कॉन्शियस थॉट। तो कॉन्शियस थॉट ना कंपल्शन हो जाता है। आप अपने आप से ही उस थॉट को, कोई थॉट आता है ऑटोमेटिकली, उस थॉट पर दलीलें आप दे रहे हो वकील की तरह, वो होता है रैशनलाइजिंग। ये भी बहुत बड़ा एक कंपल्शन है। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि रैशनलाइजिंग क्या है, तो ये है रैशनलाइजिंग। तो कॉन्शियस जो थॉट है वो हो गया कि खुद से आप जो सोचते हो। ऑटोमेटिक थॉट के ऊपर तो पूरा का पूरा ये वीडियो ही है, तो ऑटोमेटिक थॉट को हम पूरा ब्लैक बोर्ड देते हैं। ये ब्लैक बोर्ड का साइज आपको ठीक लगता है? आपको पढ़ पाते हो आप? मुझे जरा बताइए उसमें कमेंट सेक्शन में कि आपको ये जो ब्लैक बोर्ड पे सब दिखाई देता है कि नहीं। थोड़ा लो बजट ही अपना प्रोडक्शन है, तो वो है, बट ठीक है, जो है वो है। ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं कि जो खुद से आते हैं, ठीक है, दे कम ऑटोमेटिकली।
ऑटोमेटिक थॉट का नाम ही उसमें ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिकली आते हैं। और वो आप उसको रोक नहीं सकते, दे कैन नेवर बी स्टॉप्ड। ये चीज आप बिल्कुल पल्ले बांध लो कि दे कैन नेवर बी स्टॉप्ड। आप कहते हैं ना कि मेरे थॉट बंद हो जाए, वैसा नहीं होगा। थॉट कभी स्टॉप नहीं होंगे, थॉट तभी स्टॉप होंगे जब आप मर जाओगे। तभी थॉट, जो मुर्दे हैं वो पड़े रहते हैं ना आराम से, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा होता है। दिमाग आपका चलेगा, पर उन विचारों को आप अगर हर अनहेल्पफुल विचारों को ध्यान नहीं दोगे, उन्हें जाने दोगे, इग्नोर करोगे, तभी कुछ होगा। तो वो हर ऑटोमेटिक थॉट को पकड़ने लगोगे तो भाई तभी तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कुछ पढ़ने जाते हो, तभी तुम्हें कोई ऑटोमेटिक थॉट आ जाता है, तुम उस ऑटोमेटिक थॉट के बारे में सोचने लग जाते हो, ना कि तुम जो तुम्हारे सामने किताब खुली है या जो काम है उसके ऊपर। तो ये चीजों का ध्यान रखो कि वो कभी स्टॉप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। दे कैन नेवर बी स्टॉप। एंड वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकते हैं कि कल मैंने आलू के पराठे खाए थे, आज मैं क्या खाऊंगा, मम्मी आज क्या बनाएगी, मैं से गे तो नहीं हूँ, मैं हार्म तो नहीं करूंगा, किसी को मार दूंगा, मेरा स्टोव, ये वो जो भी ओसीडी के सारे थॉट्स है, जो इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं वो ज्यादातर ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं। इंट्रूसिव थॉट्स और ऑटोमेटिक थॉट्स, वो जो कंपल्शन करते हो ना तुम उसके बारे में जो सोचते हो, वो कॉन्शियस थॉट्स है। तो जो ऑटोमेटिक थॉट्स है वो अपना जो राकेश है उसको बहुत आते हैं। तो राकेश पढ़ाई कर रहा है, उसको आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए राकेश को? ऑटोमेटिक थॉट आया तो एक तो उसे स्टॉप करने की कोशिश मत करो, जितना स्टॉप करोगे उतना बढ़ेगा, जितना उसे सिग्निफिकेंस दोगे, अरे यार ये थॉट आया मुझे, विचार ही तो है, आने दो, जाने दो उसे। तो जब ऑटोमेटिक थॉट आया तो आप क्या कर सकते हो? आप उसको इग्नोर कीजिए। जो जो थॉट है, जो ऑटोमेटिक थॉट है, जो आपको पता है कि हेल्पफुल नहीं है, सारे थॉट्स अनहेल्पफुल नहीं होते। कोई विचार मुझे कोई किसी को कभी कभी बैठे बैठे कोई आइडिया आ जाता है बिजनेस का, वो भी ऑटोमेटिकली आता है ना, वो भी ऑटोमेटिक थॉट है। तो ऑटोमेटिक थॉट्स आर नॉट ऑलवेज बैड। और जिनको ओसीडी है उनको ज्यादातर नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं। पर पॉजिटिव ऑटोमेटिक थॉट्स भी आते हैं कि शावर ले रहे हो और अरे ये हो जाएगा। तुम्हें ये पता है यूरेका वाला मूवमेंट की आर्किमिडीज को नहाते नहाते आइडिया आया था, बॉन्सी का या जो भी आया था आइडिया, साइंटिफिक आइडिया। लोगों को ऐसे बैठे बैठे, ये जो बेंजीन है, बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, सिक्स ऐसे, तो उसका भी जो आइडिया है वो साइंटिस्ट को रात में सपने में आया था। तो ऑटोमेटिक थॉट्स कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, पर ओसीडी में ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स आते हैं और तुम नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। तो जो अनहेल्पफुल अनहेल्पफुल जो थॉट्स है, अनहेल्पफुल ऑटोमेटिक थॉट्स को मैं 80 लिख रहा हूँ, अनहेल्पफुल ऑटोमेटिक थॉट्स को इग्नोर करो, ठीक है। इग्नोर कैसे करोगे? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से, अवेयरनेस से, मेडिटेशन करके, ठीक है। मेडिटेशन का वीडियो मैं जल्द बनाऊंगा, आई नो, मैं बोलता रहता हूँ, बनाता नहीं हूँ। तो मेडिटेशन इग्नोर कीजिए, ऑटोमेटिक थॉट्स को इग्नोर कीजिए, इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए। अपने आप को आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट डिस्ट्रैक्शन हमेशा सही नहीं है। पर अगर बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट करो, वॉक पे चले जाओ, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। स्क्रोलिंग मैं बोलूंगा कि नहीं, ज्यादातर लोग स्क्रोलिंग करते हैं, पर वो अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है, अनहेल्दी डिस्ट्रैक्शन है, तो ये मत करो। मैं तो ये बोलूंगा कि जब देखो तुम्हारे दिमाग में तुम बहुत फंसे हुए हो ना, दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स है, तो अपने दिमाग से निकलो। कैसे निकलोगे? फिजिकल एक्टिविटी करके। मेरे तो पास डंबल पड़े हैं घर पे, मैं डंबल उठाने लग जाता हूँ या पुशअप्स मारने लग जाता हूँ। मारो, तुम देखो, तुम्हें खुद अच्छा फील होगा। तो फिजिकल डिस्ट्रैक्शन है ना, फिजिकल कुछ करो, वॉक पे चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ बात कर लो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन अनहेल्दी डिस्ट्रैक्शन होता है कि ईट, वो खाते हैं, स्क्रोल करते हैं, मैस्टरबेट करते हैं, ठीक है। ये सब नहीं करना है, ये सब अनहेल्दी वे है। ये सब चीजें मत करो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लोग पॉर्न वगैरह क्यों देखते हैं? अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही देखते हैं। ये सब मत देखो, सब मत देखो, ये सब मत करो। तो इग्नोर करो थॉट्स को, और डिस्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करो, थॉट को आने दो, अपने आप को समझाओ कि ये मुझे लग ही रहा था, कभी ना कभी तो होना ही था।
तो जो इग्नोर करो, डिस्ट्रैक्ट करो, थॉट को एक्सेप्ट करो, जाने दो। ठीक है, जैसे हो रहा है नहर में एक पत्ता है, पत्ता बह रहा है, बहुत सारे पत्ते हैं, जो अनहेल्पफुल पत्ता है वो थॉट की तरह है, उसको बहने दो, वो चले जाएगा। और अपना जो ध्यान है, जो तुम चीज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ाई कर रहे हो, या तुम कुछ तुम पढ़ाई कर रहे हो, या जो भी कुछ कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, कभी कभी तो मूवी देखते समय भी वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, थॉट्स आते हैं और मूवी नहीं देख पाते हो, जो आपको पसंद है वो भी नहीं कर पाते हो। ओसीडी डिप्रेशन में ऐसा होता ही है ना, कि पसंद वाली चीज भी नहीं कर पाते हो। तो थॉट कभी भी आ सकता है, उसे इग्नोर करो और अपना ध्यान वापस जो तुम चीज पे कर रहे हो वो करो। और अंडरलाइन ये समझो कि आई एम नॉट माई थॉट, मैं अपना विचार नहीं हूँ, चाहे मुझे कोई भी विचार आए, मैं वो बन नहीं जाऊंगा। मुझे गे वाला थॉट आया तो मैं गे नहीं बन जाऊंगा, लूजर वाला थॉट आया तो लूजर नहीं बन जाऊंगा। ठीक है, तो विचारों को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। आई होप आपको ऑटोमेटिक थॉट समझ में आ गए होंगे, ऑटोमेटिक थॉट्स को कैसे वो करना है। वो भी ऑटोमेटिक थॉट्स ही हमारे इंट्रूसिव थॉट्स है। तो ऑटोमेटिक थॉट्स को मतलब इग्नोर करना शुरू करो, जो अनहेल्पफुल ऑटोमेटिक थॉट्स है। जो हेल्पफुल ऑटोमेटिक थॉट्स है, जो तुमको बिजनेस आइडिया वाइडिया आ रहा है, उसको तो एक्सेप्ट करो ना। थॉट भी तुम्हारे एक तरह ब्रेन तुम्हें सजेशन दे रहा है, तो सजेशन जो अच्छा है वो लो, जो नहीं है उसको इग्नोर करो। ठीक है, तो थैंक यू। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो डरो मत, घबराओ मत, रुको मत, नेवर गिव अप, कीप फाइटिंग।